अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अतफ नाज़िम और आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूं बहुत ही इजी वाली टेक्निक लेयर कटिंग के लिए। लेयर या फॉरवर्ड कट आपने कैसे करना है और इजीली कैसे हैंडल करना है, ये सब कुछ आपको बताऊंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। और जनाब ये कटिंग जो है वो इतनी ईजी है कि घर में भी आप लोग ईजीली कर सकते हैं। वेट करके हेयर मैंने 4 जो है वो सेक्शन कर लिए हैं। एक ईयर टू ईयर सेक्शन है, ये देखें जनाब, यहाँ से आपको क्लियर नज़र आ रहा है। और बैक वाले सेक्शन को आपने हाफ कर लेना, ठीक है। अभी मैंने उनको सेक्शन पिंस के साथ बाइंड कर दिया है। यहाँ पे आप देखें कि सीधे बाल करने हैं। वैसे मैंने आपको लेयर कट फ्रंट पे ला के करना सिखाया है, लेकिन अगर आपने इसी साइड पे रह के खड़े होके करना है, यानी जिस डायरेक्शन में बाल आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपने बाल कट करने हैं। आपने ऊपर से सेक्शन लिया और बालों को अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा मूव करना है। ये भी आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये जैसे डायरेक्शन में आपको दिखा रही हूँ ना, इस एंगल पे हमने कटिंग करनी है और गाइडलाइन लेती जानी है और कटिंग करते जाना है। मैंने अब नेक्स्ट स्टेप लिया है, यहाँ पे आपको अब अच्छे तरीके से समझ आएगी। पहला जो मैंने स्टेप है वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं किया। यहाँ पे देखें सारे बाल इकट्ठे किए और अपनी फिंगर्स लाते हुए, स्ट्रेट लाते हुए आपने उनको नीचे की तरफ मूव कर देना है और गाइडलाइन आपके साथ आ रही है। गाइडलाइन पे आके आपने फिंगर को और टिल्ट कर देना है ताकि अच्छे तरीके से ना ज़रा लेयर्स सही वाली बने। और वो जैसे आप कहते हैं, एक पहला छोटा स्टेप, उससे अगला छोटा, उससे अगला उससे बड़ा, उससे अगला, उससे बड़ा, उस तरह से आपने इसको कट करते जाना है। आप देखते जाएं, स्किप किए बगैर जब देखेंगे ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ आती है। अब आप ये देखें कि इस तरह से आपने इकट्ठे किए बाल, देन अगेन आपने उसी तरह से बाल जो है ना, पहली आपने गाइडलाइन ले ली है। इस तरह से जब आप कट करेंगे ना तो पहला स्टेप भी आपके हाथ में रहेगा। जब फिंगर्स को आप नीचे लेके जाएंगे तमाम स्टेप आपके हाथ में होंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अगला कट कर देंगे, ठीक है। वीडियो को स्लो करके देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरह से समझ आ जाए। अपने बच्चियों की आप घर में इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें कि आपने पिछले वाले बाल जो हैं वो नहीं काटने, फ्रंट वाले हेयर ही कट करने हैं, तो आप इस तरह से फ्रंट को सेपरेट करके और इस तरह से कटिंग कर लें। क्योंकि अक्सर लोग जो है वो लेंथ पीछे वाली लंबी रहने देते हैं और फ्रंट पे लेयर्स डलवा लेते हैं। लेकिन अब अगर पिछले भी आपने करने हैं, पिछले वाले आपने बाल खोलने हैं, एक सेक्शन वहाँ से लेना है स्ट्रेट और उसको आपने ये गाइडलाइन से मिला के और टिल्ट करनी है अपनी फिंगर्स और उनको कट कर देना है, ठीक है ना। उसी तरह से जिस डायरेक्शन में फिंगर्स हैं उसी डायरेक्शन में आपने अपना जो सीज़र है वो चलानी है, ठीक है ना। ये जनाब, अब मुझे जहाँ पे लग रहा है कि अगर कोई 19-20 है कटिंग में तो उसको इक्वल भी करते जाना है। मैंने सारे बाल पकड़ लिए, पिछले सेक्शन जो है ना वो सिर्फ 3 सेक्शन में मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। सारे बाल पकड़ लिए और पकड़ के कॉम्ब करनी है और आपने फिंगर्स को उसी तरह नीचे की तरफ लाना है खींचते हुए और देन आपने इसको कट कर देना है। अब अगर आप देखें ना कि कटिंग की टोटल लेंथ कितनी गई है, तो वो इतनी लेंथ हुई है बालों की गई है, बाकी बालों में लेयर्स आ गई हैं, ठीक है ना। अब इकट्ठा आपने कर लिया, इकट्ठा करके आपने एक दफ़ा फिंगर्स को अपना जो सेक्शन आपने ग्रिप किया है उसको आपने अच्छे तरीके से नीचे लेके आना है एंगल के साथ और आपने उसको कट कर देना है, इक्वल कर देना है, चॉपिंग कर देनी है ताकि आपस में ब्लेंड हो जाएं। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड पे भी किया है। अब अगर मैं आपको कटिंग की लुक दिखाऊं तो आप ये देखें कि दोनों साइड की कटिंग जो है ना वो बिल्कुल बराबर वाली हुई है। बराबर चेक कैसे करना है, पहला स्टेप पकड़ना है, उन दोनों को देख लेना है, सेंटर वाला पकड़ना है, उसको देख लेना है और लास्ट वाला पकड़ना है और उसको आपने चेक कर लेना है। अब अगर इसकी सेटिंग की बात की जाए तो सेटिंग मैंने कैसे करनी है, जैसे जैसे आपने कटिंग की है उसी तरह से आपने सेटिंग करनी है। आप चाहें तो ब्लो ड्राई से कर लें और आप चाहें तो आप स्ट्रेटनर से भी कर सकते हैं। स्ट्रेटनर से ना बड़ा ये ज़रा अच्छा होता है कि आपके बाल थोड़े से स्ट्रेट भी अच्छे से हो जाते हैं और साथ ही आपके जो कर्ल आपने करने हैं थोड़े से नीचे से या आपने इनको राउंड करना है थोड़ा सा, तो वो बड़ा अच्छा सा फिक्स हो जाता है। और आप इसको ब्लो ड्राई से भी कर सकते हैं, वो ज़रा थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, ये जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। मैं स्टेप कटिंग की भी सेटिंग जो है वो स्ट्रेटनर से बड़ी अच्छी कर लेती हूँ और इसकी भी जो है ना लेयर्स की या फॉरवर्ड कट की भी आप इस तरह से कर लें। नीचे से ला के बस आपने स्ट्रेटनर को इस तरह से मूव करना है तो आपकी कटिंग जो है वो डन हो जाएगी। और ये कटिंग वो कटिंग जो काशी के आप लोगों को स्टेप्स और लेयर्स बड़ी अच्छी लग रही होती हैं ना, ये उसी तरह से नीट आएगी। मैं अभी बहुत ज़्यादा अच्छा वाला स्ट्रेटनर नहीं कर रही हूँ। अगर आपने कहीं जाना है या प्रॉपर किसी क्लाइंट की कटिंग कर रहे हैं
तो फिर आप ज़रा नीट करके इसकी सेटिंग करें। अब देखें जो बाल सेट होते जा रहे हैं वो मूव करते जा रहे हैं अंदर की तरफ, ठीक है। पिछले वाले बालों को भी आपने इसी तरह करना है। तो यही होते हैं जी कटिंग के टेक्निक्स, इनके एंगल्स और इनको समझना जो है ना वो थोड़ा सा बस होता है कि आप अगर एंगल्स समझ लें, आप गाइडलाइन को समझ लें, तो आपको बड़ी अच्छी कटिंग जो है ना मैनेज करनी आ जाएगी। कटिंग जो है ना वो 2-3 ही है जो बेसिक कटिंग्स होती हैं। बाकी अगर ये कटिंग्स आपको आ जाएँ तो बाकी सारी कटिंग को आप 19-20 करके मैनेज कर लेते हैं। कटिंग करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये जी कटिंग की फाइनल लुक देखें आप। अब आप मुझे बताएं कि आप लोग ये घर में कर लेंगे ना मैनेज। एक साइड की मैंने सेटिंग की है, दूसरी साइड की सेटिंग नहीं की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रिक ईजी लगा होगा। अगर लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।